नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। अब से तकरीबन 7 घंटे बाद रात 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर पावर देश अमेरिका पहुंचेंगे। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा बेहद खास है, क्योंकि जब इस बार मोदी बाइडेन मिलेंगे तो दुनिया भर की नजरें तो रहेंगी, साथ ही साथ चीन पाकिस्तान को इस महामुलाकात से सख्त संदेश मिलेगा, क्योंकि इस दौरे में व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक डील होने वाली है, जिससे पाकिस्तान और चीन तिलमिला गए। आपको बता दें, ये पीएम मोदी की अमेरिका में पहली स्टेट विजिट है। मोदी अब तक के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए इनवाइट किया गया है। अब सोच लीजिए इस दौरे की अहमियत क्या है और क्यों है। खैर, कुछ घंटों बाद मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो अमेरिका में इंतजार कर रहे भारतीय मूल के लोगों का क्या कुछ कहना है, कितनी बेसब्री, एक बार सुनिए। मेरा नाम केतन शाह है। मैं बेसिकली गुजरात से हूं, लेकिन यहाँ पे सिटीजन हो चुका हूं। मैं यहाँ पे 6-7 पहले आया, लेकिन आई एम फैन ऑफ द मोदी। मुझे मोदी से इतना एक्साइटेड हूँ। हम लोग 2-3 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन, और यहाँ पे मोदी को सपोर्ट करने लिए मेन तो आज हम इसके लिए आए हुए हैं, मोदी को सपोर्ट करने लिए। आई लव मोदी। मोदी के लिए हम जान भी देने वाले हैं, ऐसे आदमी है लोग। मेरा नाम ठाकुर भाई पटेल है। मैं वडोदरा का रहवासी हूँ। मैं अभी यहाँ मेरा सन को मिलने के लिए आया हूँ और पीएम साहब श्री मोदी आ रहे हैं, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और हम यहाँ रुकने वाले हैं। हम उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरा नाम ज्योति पटेल, हम बड़ौदा से हैं, गुजरात से, और यहाँ सन को मिलने के लिए और यहाँ वाशिंगटन डीसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ भी 3 दिन रुकने वाले हैं और मोदी के लिए बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आई लव मोदी। अमेरिका में मोदी होंगे लगभग 7 घंटे बाद। देश का सवाल क्या है? विश्व पटल पर मोदी की लोकप्रियता किसको खटकती है? पहला, विपक्ष क्यों सवाल उठाता है? दूसरा, बाइडेन मोदी के इस मुलाकात के मायने क्या है? चीन पाकिस्तान को इस दौरे से क्या संदेश मिलेगा? क्यों दुनिया भर की नजरें मोदी के इस दौरे पर है? पूरा ग्लोब देख रहा है इस 2 बड़े लोकतंत्र की मीटिंग। मोदी और बाइडेन के बीच बाउंडिंग किस तरह मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल से भी कम वक्त में कम से कम 6 मुलाकातें हुई हैं। हम इसका पूरा ब्यौरा देंगे, मिनट टू मिनट भी आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का क्या है। लेकिन उससे पहले अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की ओर से हैं। वीना सीकरी जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। कोचर सर, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ड्रोन्स को लेकर बहुत चर्चा है, हॉट इंजन को लेकर बहुत चर्चा है। ये 2-3 चीज रक्षा क्षेत्र के लिए बूस्टर साबित हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, और जो रक्षा क्षेत्र है और भारत का रक्षा एपिसोड है वो भी लगातार इस तरफ देख रहा है। क्षमताएं कितनी बढ़ेगी, हिंदुस्तान की मारक क्षमता कितनी बढ़ेगी इन सौदों से? देखिए राकेश जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल सामने अभी रखा है। ये हमारी डिफेंस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एक नया बूस्ट देने वाला है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज ये MQ-9B जो गार्डियन ड्रोन है, ये सी ड्रोन भी है और ये स्काई ड्रोन भी है, और इसको इंडियन नेवी भी इस्तेमाल करेगी, इसको इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेगी और इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करेगी। ठीक है। और ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर हमारी जो ISR कैपेबिलिटी है, जो हमारी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, वो काफी कमजोर है। बाकी मिलिट्रीज को अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारी जो ISR कैपेबिलिटी को ये एक बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पे लद्दाख में ये ड्रोन की काबिलियत है कि ये 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है और इसको डिटेक्ट, जो भी एनिमी के पास जो भी रडार्स हैं ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसीलिए ये पाकिस्तान और चाइना को ये
खटक रहा है कि ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास अभी आने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ये आपका जो जेट इंजन का G414 जी आप ये जानते हैं कि तेजस की जो हमको आज रिक्वायरमेंट है इंजन की, हमारा वो इंपोर्ट होता है। ठीक है। आज ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलने वाली है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये भारत में लगेगा और ये इसको यूनाइटेड स्टेट्स लगाएगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और इससे ये जेट इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और ये हमारे एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजों का जो आपने जिक्र किया है, ये भारतीय डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। ठीक है सर, आता हूं आपके पास। हमारे साथ वीना सीकरी जी भी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने 2-3 बड़े मूलभूत प्रश्न उठाए, सोशल मीडिया पर भी कई सारी चीजें डाली पीएम के दौरे को लेकर। इस दौरे को विपक्ष कैसे देखता है? क्या उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री से इस दौरे को लेकर? 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है रजत भाई। पहली चीज तो भारत देश और भारत के एक संप्रभु देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं और पूर्ण राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। ये इसकी बात ये स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहां पर जाएंगे, भारत की एक 75 साल की जो एक गाथा है, भारत किस तरीके से तरक्की किया है, उस स्टेटस का इज्जत उनको मिलने वाली है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। पिछली 3 बार की यात्राएं वो कर चुके हैं, चौथी ये यात्रा है और ये पहली राजकीय यात्रा है। और मनमोहन सिंह जी के बाद ये पहली राजकीय यात्रा है। मनमोहन सिंह जी को 2007 में वहां पर राजकीय यात्रा पर इनवाइट किया गया था अमेरिकन प्रशासन ने। उसी तरीके से अब आज की डेट में ये यात्रा की गई है। तो हम इस यात्रा को लेकर के कोई प्रश्न नहीं उठाते। संप्रभु राष्ट्र का हमारा प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान है और प्रधानमंत्री जहां पर भी जाएगा वो इज्जत का अधिकारी है, क्योंकि वो 75 साल के मजबूत सशक्त भारत का नेतृत्व करता है। मूलभूत प्रश्न कुछ और है। मूलभूत प्रश्न ये है कि इस यात्रा से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उससे पहले जो घरेलू मोर्चे पर हम बात पूछना चाहते हैं कि पिछले 40-50 दिनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी की रहस्यमयी चुप्पी है। और मणिपुर के जलते समय पर भी प्रधानमंत्री जी ने या तो कर्नाटक का चुनाव किया और 10 दिन लगातार कर्नाटक में रहे जब मणिपुर जलना शुरू हुआ था, और आज जलते हुए मणिपुर को छोड़ करके वो जा रहे हैं अमेरिका। तो हमारा प्रश्न ये जरूर उठेगा कि भाई मणिपुर अभी तक क्यों जल रहा है, क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं कराई अभी तक? आपने कभी, आप तो बहुत सीनियर सहाफी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, जब भी इस तरीके की कभी बात आती थी तो प्रधानमंत्री जी तुरंत सर्वदलीय बैठक कॉल करते थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक नहीं कॉल की गई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो घरेलू मुद्दों पर विषयांतर करती है, झूठ बोलती है, छल करती है, कपट करती है, उसका यह खुलासा अभी डिफेंस डील के नाम पर हो रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था मोदी जी ने आकर के। अब आप देखिए कि आज आप कह रहे हैं कि जब तक हमको अमेरिका से ड्रोन्स नहीं मिलेंगे तब तक हमारी रक्षा कैपेबिलिटीज बहुत कमजोर है। ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि भाई जो डिफेंस सेक्टर पे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। भाई हम तो स्वागत करते हैं, डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह जरूर बताना चाहिए कि पिछले 9 साल से झूठ क्यों, मेक इन इंडिया के नाम पर झूठ क्यों बोला जाए। क्योंकि शिवम त्यागी जी हैं भाजपा का पक्ष रखने तो के लिए, आज दो चीज है। पहला, शिवम भाई, मणिपुर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, दूसरा आत्मनिर्भर भारत, तो विदेशी ड्रोन्स की जरूरत क्यों? देखिए, मुझे एक चीज पर कोई बहुत ज्यादा अचंभा होने की आवश्यकता नहीं है और मुझे लगता है किसी को भी नहीं होना चाहिए। जब आप सुरेंद्र राजपूत से पूछते हैं कि भाई आप इस देश के प्रधानमंत्री की यूएस विजिट को कैसे देखते हैं, तो वो इसकी तारीफ कर दे, वैसा तो संभव नहीं है। अब अगर क्वाड को लेकर किसी चीज पर एक सरकार का पक्ष मजबूत होना है, उसके लिए अगर आप कहें सुरेंद्र राजपूत जी से कि आप इस पर कोई 2 बात रख दीजिए, तो वो उस पर बात रख के तारीफ कर दे, वैसा तो कोई संभव नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर की बात हो रही है और आगे वो भारत में बनने की बात हो रही है और उस पर समझौता होना है, अगर उस पर आप उनसे कहें कि 2 शब्द आप बोल दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पर बात बोलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात हो रही है, उस पर अगर कुछ तारीफ के 2 शब्द आप उनसे सुन लें,
तो मुझे लगता है वैसा मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी बावजूद इसके मैं बात यहां पर अब करने आया हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री की यूएस विजिट की, तो जाहिर है उसी के बारे में बात करूंगा। जहां तक मेरे देश के मुद्दों का सवाल है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, सवाल उनको उठाने चाहिए। मुझे लगता है मेरे देश के गृह मंत्री वहां पर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीजों को एक्टिव किया और लगातार जो सरकार है नजर बनाए हुए, होम डिपार्टमेंट लगातार नजर बनाए हुए। लेकिन विषय है इस देश के प्रधानमंत्री का यूएस विजिट। अब बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? इन्होंने 4-5 बार कहा कि इस देश की जो 75 साल की विजय गाथा है, इस वजह से मेरे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलेगा। लेकिन 75 में से 10 साल और कम कर दीजिए, मनमोहन सिंह जी भी 10 साल रहे। क्या उन्होंने कभी यूएस कांग्रेस हाउस को 2 बार जो है एड्रेस किया? क्या नहीं कर पाए? मेरे देश के 65 साल की विजय गाथा तो तब भी थी। इस पूरी दुनिया में विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के अलावा किसी ने भी 2 बार उस सदन को संबोधित नहीं किया। तो मुझे लगता है यह सम्मान की बात है और ये इस देश के लिए सम्मान की बात है। वो अलग बात है सुरेंद्र राजपूत जी इस पर बात ना करें। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनके साथ 7,000 अमेरिकी हिंदुस्तानियों को डिनर में सम्मिलित किया गया है और वहां पर इस देश का जो है एक डायलॉग होगा, अगर उस पर सुरेंद्र राजपूत जी को कुछ नहीं बोलना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में भी अमेरिका काफी आगे है, उस पर भी कई समझौते होने हैं। और जहां तक सम्मान की बात है, मुझे लगता है ये मेरे देश का सम्मान है, प्रधानमंत्री का सम्मान इस देश का सम्मान है, बिल्कुल है। लेकिन कांग्रेस को भी अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर पर अमेरिका से संबंध के स्तर पर कोई सवाल पूछना है तो पूछे, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय विजिट को, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को, अब रजत जी ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये विजिट 15 दिन पहले प्लान हुआ है? हाँ, पहले से प्लान होती है कि ये 6 महीने पहले प्लान हो जाती है। प्रधानमंत्री जी आप क्यों? ये ऐसे बचपने भरी बातें नहीं है क्या? ये कमाल बात है। मैं मानता हूं देश के जो अंदर के मुद्दे हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन अब अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं बाहर जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, उनको इस स्तर का सम्मान मिल रहा है, तो मुझे लगता है उस पर भी बात होनी चाहिए। किस बात की तकलीफ है? शिवम जी कह रहे हैं भाई देश का प्रधानमंत्री है, देश का गौरव है, देश का गौरव ऊपर जा रहा है, सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है और सशक्त प्रधानमंत्री जा रहा है। ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, शिवम जी कह रहे हैं किस बात की दिक्कत है? आज तो प्रोग्राम अमेरिका का बना नहीं कि टिकट कटाया और चले गए, ये तो पहले से प्लानिंग के साथ था, पहला। दूसरा, जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, वो तो 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ हैं, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है और हम नहीं थेथरई करते हैं प्रधानमंत्री जी के विजिट को लेकर के। हमने तो पहले से कहा कि प्रधानमंत्री जी की राजकीय यात्रा का स्वागत है, और जब ये लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पहली फर्स्ट यात्रा है, ऐसा है, और वो 2 बार संबोधित कर रहे हैं, तो जब मनमोहन सिंह जी ने, इंदिरा जी ने, जब बाकी सब लोगों ने संबोधित किया है, और यही तो सशक्त भारत की पहचान है कि 75 साल में जो सशक्त भारत मिला है, तो प्रधानमंत्री जी को 2 बार वहां संबोधित करने का मौका मिल रहा है। एक बार अपने पैसे से गए और एक बार क्या नाम जो है अमेरिका के पैसे से गए राजकीय यात्रा में। उसी तरीके से मनमोहन सिंह जी जो हैं अपने पैसे से गए नहीं, राजकीय क्या नाम यूएस के पैसे से गए और वहां उन्होंने संबोधित किया, उसके भी वीडियो निकाली। यहां पर मसला यह है ही नहीं कि तेरी कमीज सफेद की मेरी कमीज सफेद। मेरे देश का प्रधानमंत्री जाता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि आप 5,000, 10,000, 20,000 गुजरात से आए हुए जो विजिटर्स हैं उनको आप चार्टर्ड प्लेन में ले जाते हैं और चार्टर्ड प्लेन में ले जाकर के वहां मोदी 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 अगले जो 3 दिन 4 दिन होने वाला है आप सभी के चैनलों में। मेरा उस पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जब जाता है तो प्रधानमंत्री वहां से लेकर के क्या आएगा? क्या यूएन में स्थायी सदस्यता की सीट लेके आएंगे, जो पिछले 9 साल से, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही थी, और 2014 से और 2023 तक वो आज की डेट में। मैं 2 सवाल है, मैं शिवम भाई आपके पास आऊं, उससे पहले ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं बहुत क्विकली। ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, मैं ले लिया, एक चीज और, मैंने पॉइंट आपका ले लिया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बात करी थी। मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी, सिर्फ 40 सेकंड में आ रहा हूं, 40 सेकंड। मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ रहा हूं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी है राजन कोचर जी, 40 सेकंड में। एक बार ओपनिंग कमेंट ब्रिजमोहन जी से। सर ब्रिजमोहन जी से, ब्रिजमोहन जी, प्राइम मिनिस्टर पहले भी रहे, पहले भी गए, विदेश दौरे हुए, इस बार राजनीति कुछ ज्यादा है अमेरिकी दौरे को लेकर, ऐसा क्यों? और विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा, पहले ही प्रधानमंत्री जाते रहे। रजत जी, सबसे पहले तो मैं अमेरिका की इस यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि जिन मंतव्य को लेकर वो गए हैं
उन सारी चीजों में वो सफलता हासिल करें। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा राजनीति का नहीं है, मुद्दा है देश में जो हालात हैं, उन हालात को लेकर सारी बातें होती हैं। क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सफलता की कामना देश का हर नागरिक करता है, लेकिन उस कामना के पीछे कहीं ना कहीं यह भी देखना पड़ता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, देश के हालात क्या हैं, और जिन देशों की यात्रा करने वाले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस देश से हमारे देश को क्या लाभ होगा, इसका मूल्यांकन मैं सोचता हूं इस मौके पे हमको करना चाहिए। और ये एक बेहतर बात भी है कि बाइडेन साहब ने हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाया है, वो वहां पे कांग्रेस को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से ये विश्व के ऐसे तीसरे नेता हैं जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो वहां पे ज्वाइंट सेशन को संबोधित करें। इसके लिए हमको प्रसन्नता, हम लोग तो प्रसन्न हैं, हमको प्रसन्नता होनी भी चाहिए। मैं सोचता हूँ देश के नागरिकों को भी इससे अच्छा लग रहा होगा। लेकिन हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि वहां से इन सारे सम्मानों के बाद ये सारा जो भी उनको वहां पे सम्मानित किया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद क्या अमेरिका हमारे साथ वो संबंध बनाएगा जिससे कि पाकिस्तान को जो उसका अभी तक संरक्षण मिलता रहा है, हमें क्या उस संरक्षण हमारी में भी कुछ निगाह कमी उस पे आएगी? होगी कि bilateral क्या पर क्या टेररिज्म निकल के अगेंस्ट वो जाएगा? पाकिस्तान को मजबूर करेगा? ठीक है शिवम भाई आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार राजन कोचर जी के पास यात्रा के बाद हम लोग इस पे आ बात रहा करेंगे। हूं, बिल्कुल चर्चा करेंगे सर। राजन कोचर, शिवम भाई एक मिनट में आ रहा हूं, राजन कोचर जी के पास। राजन कोचर जी, दो तीन चीजें हैं जो विपक्ष ने उठाया। एक, टेक अवेज क्या होगा हमारा? दूसरा, जब आत्मनिर्भर भारत की बात है तो वहां से इतने बड़े रक्षा सौदे क्यों? तीसरा, क्या इन रक्षा सौदों की हमें इस वक्त सख्त जरूरत है? इस पर आपका कमेंट सर। देखिए, मैं इनकी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं। आज इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की 70% इक्विपमेंट है रशियन ओरिजिन, और उस इक्विपमेंट के हमको स्पेयर्स नहीं मिल रहे बिकॉज यूक्रेन की लड़ाई से रशिया इफेक्ट हुआ है, और यूक्रेन में भी ये मैन्युफैक्चर होते थे हमारे जो स्पेयर्स थे। तो अभी जो भारतीय फौज को अगर हमने मजबूत बनाना है तो हमको ऐसा इक्विपमेंट ऐसे देश से लेना पड़ेगा जो एक लॉन्ग टर्म हमको सपोर्ट करे। और इसीलिए दो मेजर एग्रीमेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ये दो एग्रीमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा बाइडेन और मोदी का। और मैं इसको एक लैंडमार्क मानता हूं, बिकॉज अगर हमने अपनी फौज को मजबूत करना है, आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे क्या ठीक है एलएसी में आज सिचुएशन है, और पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है, और कभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी थ्रेट आ सकती है। तो हमको अपनी फौज को मजबूत करना है, और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज की डेट में मौजूद है, वो पूरे वर्ल्ड में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं। हाँ। और एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन होने वाला है मोदी जी और बाइडेन के बीच में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए, जहां पे इकोसिस्टम जो हम अपना डिफेंस एक्सीलरेशन का इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये एग्रीमेंट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं अपने देश की फौज को मजबूत करने के लिए। और हम सबको एकजुट के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना चाहिए इनिशिएटिव के लिए। और अभी ठीक है, आप अच्छा पॉइंट आने आपने वाले दिया वक्त कि में- रूस यूक्रेन का जो वॉर है उसमें स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत, ठीक है, वैलिड पॉइंट सर। और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मुझे लगता है राजनीति अपनी जगह, जो जरूरत है वो है। शिवम त्यागी जी के पास। शिवम त्यागी जी, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला, कहा साहब आप पॉलिटिसाइज करेंगे, फिर आप बताएंगे दौरे के बाद कि प्रधानमंत्री जी का कद देखिए कितना बड़ा हो गया है, चार्टर्ड प्लेन में यहां से आप जी गुजरात से लोगों को भेज रहे हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लगवाएंगे। कहा इन सब चीजों की क्या जरूरत? वो भी सम्मान कर रहे हैं कि अगर अमेरिका सम्मान कर रहा है प्रधानमंत्री जी का और भारत का, लेकिन जब उस पर राजनीति आ जाएगी और फिर उसी के बाद वोट बैंक चिपक जाएगा, कहा उससे हमें दिक्कत है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि क्या यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट ले आएंगे क्या मोदी जी? ये रिपोर्ट आपके लिए सुरेंद्र राजपूत जी। In the report, we found that India did offer becoming a permanent member of UNSC. However, Nehru refused the offer by saying accepting this offer would be bad from every point of view. It would be a clear affront to China, and it would mean some kind of a break between India and China.
जिस यूएनएससी की परमानेंट सीट को ठुकरा गए थे नेहरू जी, आज आप मोदी जी से कह रहे हैं ले आएंगे क्या? हाँ ले आएंगे, समय के साथ वो भी ले आएंगे, लेकिन अब आगे बढ़िए। इनको गुजरात और गुजरातियों से इतनी दिक्कत और दर्द क्यों है? हिंदुस्तान का ही हिस्सा है भाई गुजरात। और अगर वहां जो लोग गुजरात से रहते हैं, हिमाचल से रहते हैं, उत्तर प्रदेश से रहते हैं, मध्य प्रदेश से रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं, तो इसमें आपको दर्द होने की क्या आवश्यकता है? और लोग कौन लेके जाता है? वो राहुल गांधी की अभी रिसेंट अमेरिका विजिट में देखा है हमने। 3-4 जो अपने आप को कथित जर्नलिस्ट और जो वहां पर वो कहते हैं, वो देखा हमने, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा वहां से चला रहे थे। और अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां पर इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं, वो लोग वहां पर आते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार करते हैं या उनका नारा लगाते हैं, उसमें कांग्रेस से परेशानी क्या है भाई? अभी तो एक डिस्क्वालिफाइड एमपी भी थे यूनाइटेड स्टेट्स में, दे रहे थे इस देश के सेंगोल, इस देश की संस्कृति को गाली। तो अपने अपने आधार की बात है। और जहां तक इन्होंने कहा कि प्राइवेट विजिट और अपने पैसे से चले गए एक बार और दूसरी बार स्टेट गेस्ट बन के गए हैं, और भी बहुत गए हैं सर। इस देश में तो आईएनएस विक्रांत पे अपने परिवार को लेकर लोग सरकार के पैसे से घूमने भी चले जाते थे। तो मेरे देश के कोई भी नेता और कोई भी अगर प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, एक बार 2 बार जाते हैं और अगर उनको ये सम्मान करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है ये गौरव की बात है। और अंत में 10 सेकंड में एक बार मैं फिनिश करूंगा कि इस देश के और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी 17 साल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने 4 बार संबोधन दिया। इंदिरा, किसी दूसरे देशों के संसद की मैं बात कर रहा हूं, इंदिरा जी 15 साल रही हैं, 3 बार दिया। राजीव जी 5 साल रहे हैं, 2 बार दिया। मेरे देश के अभी के प्रधानमंत्री 9 साल सिर्फ प्रधानमंत्री रहे हैं और 11 बार अलग अलग देश के संसदों को एड्रेस किया है। तो अगर ये स्टैट्स ऐसे हैं और अगर ये गौरव की बात है, तो मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी को इनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार विदेश में होती है, तो जैसा कि अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो आप भी गौरव गाथा गा दीजिए। कहां परेशानी है? जब वापस आ जाएंगे हिंदुस्तान में फिर राजनीति शुरू कर देना। वो तो आप ऐसे भी विदेश में जाकर भी आप गालियां ही देते हैं। 2 चीज, एक जो नेहरू जी वाला कमेंट किया, कहा साहब उन्होंने मना किया था, कहा था चाइना से डिफरेंसेस बढ़ जाएगा, रिफ्यूज किया था यूएससी की सीट। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री बाहर हैं तो आप भी जयकार कर दीजिए, जब वापस आएंगे तो दोबारा राजनीति शुरू कर दीजिएगा। सर देखिए रजत भाई, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो झूठ की थेथरई है या थेथरोलॉजी है ना, उसको जाकर के हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे स्पष्ट झूठ है। 1 मिनट, अब शिवम हम आपके बीच में बोले, यूएनएससी वाला एक सफेद झूठ है, कोरा झूठ, ऐसा ना कभी था। अरे भाई रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, आप दिखाइए ये झूठ है, मैं मान लूंगा। रजत भाई, आप एंकर हैं, आप एंकर क्योंकि आपने 2-3 सवाल उठाए। आप एंकर हैं, आप शिवम भाई एक बार उनको रिप्लाई कर ले दीजिए। वो इस टॉपिक पर आपके सवाल पर जो भी रिप्लाई करना चाहे, मैं तुरंत मौका आपको दे दूंगा। मैं कह रहा हूं एक बार वो रिप्लाई कर ले। मैं बीच में रजत जी मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पॉइंटर सवाल मैंने पूछे उनका जवाब दे दे, क्योंकि उन्होंने जो सवाल मुझसे पूछा था मैंने उसका सीधा जवाब दिया, इधर उधर नहीं। और अगर उन्होंने यूएनएससी की सीट गिव अप नहीं की थी तो उसका कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, कागज कुछ तो होगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं। वीना सीकरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं साहब रिपोर्ट भी है, कागज भी, सब कुछ है, कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप में भेज भी देंगे। झूठ है, सफेद झूठ है, एकदम फैब्रिकेटेड। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको मालूम है कि जब जो देश 1948 में आजाद हुआ था, नंबर 1। और एक बात, दूसरी बात, जब ये बात आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसकी बात करते हैं, तो हमने तो कब कहा? हम तो पहले से कहते हैं कि राफेल की भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं ना। हमने तो जब 126 जहाज हम ले रहे थे, आप सिर्फ 36 जहाज ले रहे हो, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह आप रिलायंस जैसी जो कंपनी इस समय बैंक करप्ट हो गई है उसको दे रहे हो, आप HAL को दे देते। अब यहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप HAL को अब देने के लिए मजबूर हो रहे हो ना। मैं आपको कहता हूं कि HAL को दो आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका स्वागत होना चाहिए। तीसरी बात जो आप पॉइंट बात करते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी 11 बार, तो भैया जो आदमी गगन चुके में घूमता ही रहेगा, 11 बार ने 21 बार संबोधित करेगा। चूंकि हमारे जो इससे पहले के प्रधानमंत्री जी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरसिम्हा राव साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह साहब हो,
वो अपनी एक मिनट, घरेलू सुंदर समस्याओं भाई, को आपको पहले रोक रहा हूं, दूर हमारे करते साथ थे। वीना एक सीक- जो सीकरी जी, 200 फॉरवर्ड कंट्री में डिप्लोमेट, मेरे ख्याल से वैसा कोई कंट्री तो आ बचा रहा हूं नहीं। शिवम भाई, आ रहा हूं सुरेंद्र जी, एक मिनट में आ रहा हूं। वीना सीकरी जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत स्वागत है मैम आपका। ये जो इधर फॉरवर्ड उधर की डिप्लोमेट बातें कर रहे हैं, हमारे साथ है। कांग्रेस आ रहा हूं, एक वर्किंग मिनट शिवम कमेटी भाई, की आ रहा बैठक हूं, नहीं है, आ रहा हूं, disqualified आ रहा हूं MP शिवम भी भाई, आकर एक उसको मिनट, lead एक करने मिनट। का। वीना ये विदेशों वीना में मैम जुड़ गई सांसद की बात हो रही है, एक है बार भाई। वीना सीकरी जी के पास चलेंगे। वीना जी, राजनीति अपनी जगह, टेक अवेज क्या देखती हैं आप? भारत को इस यात्रा से क्या क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो स्टेट विजिट हो रही है यूएसए को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण विजिट है और इसे हमें देखना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट है। और इट इज एक साथ जो है इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, सारी चीजें एकत्रित आ रही हैं क्योंकि भारत और यूएसए के बीच एक ऐसा माहौल बन गया है बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जैसे रशिया यूक्रेन पे देखा है, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ हो ना हो, लेकिन हम एक दूसरे को समझते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम पूरी तरह से समझते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया वांट्स एन ईरा ऑफ पीस, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर एंड दैट इज व्हाई, इस वजह से आप देखें कि इस विजिट का स्वागत जो है हर तरह से हो रहा है। इंडियन डायस्पोरा जो देखिए, वो इंडियन डायस्पोरा यूएसए में उन्होंने इतने बुलंदियां तय कर ली हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पोजीशंस पे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, लेकिन वो ऐसे इस विजिट को स्वीकार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कितने टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद जो भारत और यूएसए के बीच कोऑपरेशन है वो आगे चलने वाली है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दूसरी, आप मीडिया को देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स का इंटरव्यू है, बहुत ही अच्छा है। और पिछले हफ्ते इकोनॉमिस्ट यूके ने एक बहुत अच्छी कवर स्टोरी की इंडिया पे, हमारे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू था। मैं ये जिक्र इनका इसलिए कर रही हूँ कि पिछले 9 सालों से ये 2 मीडिया आउटलेट्स हैं जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स गिने जाते हैं, पिछले 9 सालों से ये भारत के खिलाफ और हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, जो हमने सरकार ने। एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, जो मुझे लगता है जिसका भी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट होगा वो ये सवाल जरूर, हाँ, मैं एक छोटा सा, पहला, इस मुलाकात से पाकिस्तान और चाइना को क्या कोई संदेश जाएगा बायलैटरल में? पहला। दूसरा, आप जैसे ही अमेरिका के करीब आते हैं, एक तरफ रूस और यूक्रेन आमने सामने खड़ा है, जो रिश्ते और ट्रेडिशनल रिश्ते रूस से हैं, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? पहली बात जो मैं कहूं पाकिस्तान और चाइना की, मेरा ख्याल है कि जियो स्ट्रेटेजिक जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका फायदा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विजिट से ये साफ पता चलेगा कि यूएसए सपोर्ट्स इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड। तो जो चीन सोच रहा था कि वो एशिया में उन्हीं की डोमिनेंस है और सारे बाकी जो हैं वो चीन की बात को सुनेंगे और जैसे चीन कहेगा वो करेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है और बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ना तो भारत ये चाहता है, ना तो यूएसए ये चाहता है। तो जैसे भारत और यूएसए की जो अग्रीमेंट्स हुई हैं, लमोआ अग्रीमेंट, जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, कॉमकासा, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफेंस फोर्सेस, बेका, जियो स्पेशल डेटा एक्सचेंज, ये जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, इनमें ये साफ जाहिर है ये एग्रीमेंट्स यूएसए ने बहुत कम देशों से किए हैं और इससे जो भारत में उनका ट्रस्ट है, विश्वास है, वो ये दिखता है। और अब जो देखेंगे, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन आ रहा है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, उसमें अभी जिक्र हो रहा था आपका, ये हम देखेंगे। एग्रीमेंट्स हमारी इंतजार है, 2 दिन के बाद एग्रीमेंट्स होंगे। ड्रोन की जो एक डील होगी ड्रोन के खरीदने पे, और अन्य जो है बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो होंगे, इसका असर जो है बहुत लॉन्ग टर्म है ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक्स ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड। तो मैं समझती हूँ कि जो भारत का रोल, हम तो हमेशा हमारी तरफ से वसुदेव कुटुंबकम मान के चलते हैं कि हम सभी देशों को अपने साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जो विश्व गुरु का रोल है वो भी आपने देखा है इन 2 इंटरव्यूज में जाहिर है। और ये भी पता चलता है कि जो डिफेंस कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
स्टेट कोऑपरेशन होगी, इनमें जो है सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया के लिए और एशिया के लिए बहुत ज्यादा है। और क्वाड की कोऑपरेशन उसके अलग देखिए आप, क्योंकि क्वाड की जो प्रोग्रेस हो रही है, अगले साल क्वाड की समिट मीटिंग इंडिया में होने वाली है, तो इसलिए हम देखते हैं कि सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से भारत को बड़ा फायदा होगा। जो हमारी आत्मनिर्भरता की कैंपेन है, ठीक है मैम, की कैंपेन है, पॉइंट टेकन। आ रहा हूं मैम, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं एक बार शिवम त्यागी जी के पास। बृजमोहन जी आपके पास भी आ रहा हूं। शिवम त्यागी जी, मीना सीकरी जी हैं और राजन कोचर जी भी हैं, मैम फॉर्मर डिप्लोमेट है। ये साफ कहने की भारत की साख बड़ी है और ये एक टर्निंग पॉइंट है ग्लोब पर, खास तौर से भारत के लिए, और जो रक्षा सौदे होने जा रहे हैं वो जरूरी है, ये कोचर साहब मानते हैं। देखिए राजा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। शुरुआत में अभी कहा सुरेंद्र राजपूत जी ने कि भाई मेरे देश के अभी के प्रधानमंत्री 11 बार अगर दुनिया के अलग अलग संसद में जो है भाषण देकर आए हैं या उनको एड्रेस करके आए हैं, तो वो तो जितना चाहे कर सकते हैं। अगर देश से बाहर रहने का उनको तो घूमने की आदत है। भैया ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं है कि जहां पर एक आदमी पार्टी में भी कोई पद ना रखता हो, एमपी भी डिस्क्वालिफाइड हो और वो फिर भी उसको एड्रेस कर सके। ये देश दुनिया के अलग अलग देशों के संसद की बात हो रही है। ये आपका घर का ड्राइंग रूम का कमरा नहीं है कि वहां किसी को भी बुला के जाके एड्रेस करा दिया जाएगा। तो पहले तो उसका इंपॉर्टेंस समझिए। दूसरा, एक सवाल ये उठाया गया, जो अभी फॉर्मर डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे देश के अभी के प्रधानमंत्री के बारे में द इकोनॉमिक्स और तमाम जो ऐसी पत्रिकाएं हैं उनके खिलाफ कैसे लिखते रहते थे। क्योंकि उसकी जो जड़ है, उसका जो आधार है, इस देश के लोगों ने, इस देश के खासतौर पर कांग्रेस वालों ने बनाया। आपको याद होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 64 एमपीज ने लिखकर चिट्ठी खासतौर पर यूएस को कहा था कि उनको वीजा ना दिया जाए। वो अलग बात है कि वो आज पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं और कोऑपरेशन सीख कर रहे हैं। या फिर ये कहते हैं कि मेरे देश में यू आर प्रीटी फेमस इन माय कंट्री, आई नीड योर ऑटोग्राफ। या फिर पपुआ गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो पैर छू लेते हैं। मुझे दिखाइए इस दुनिया में कोई दूसरी ऐसी तस्वीर, एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री के पैर छू लिए हो, या फिर एक प्रधानमंत्री कहते हो कि अमंगस्ट अस ही इज द फेवरेट वन, तो या फिर ये उनको कहा जाए दैट ही इज द बॉस। तो ये तमाम चीजें मैं मानता हूं कि ये मेरे देश के लिए गौरव की बात है। अब इन बातों को सुरेंद्र राजपूत जी पचा पाए एज कांग्रेसमैन, मैं उससे उम्मीद भी नहीं करता उनसे इस तरह की। लेकिन इतना जरूर है कि मेरे देश के फॉर्मर डिप्लोमेट हो या डिफेंस से जो लोग हैं पैनल में है वो हो, या फिर इस देश का कोई भी आम नागरिक जो दूर दराज कहीं गांव में बैठकर इंडिया न्यूज को देख रहा होगा, वो इस बात को जरूर जानता, समझता और महसूस भी करता है। या फिर विदेश में भी जो लोग बैठे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 9 साल में जो आमूलचूल परिवर्तन इस देश की ओवरसीज कंडीशंस में हुआ है, हम सब जानते हैं इस बात को। और जहां तक बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, अंततः मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानने वाले दुनिया में आज 21वीं सेंचुरी में अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी देश ने डेवलप की है और वो उसको ट्रांसफर करने के लिए कहीं ना कहीं जो है म्यूचुअली एग्री करता है, तो ये भी इस देश की जीत ही है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्योंकि मुझे आना पड़ेगा आपके पास, जाना था बृजमोहन जी के पास, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी पर भी टिप्पणी है, CWC पर भी टिप्पणी है, और आपके एमपीज ने लिखा था अमेरिका को उस वक्त मत आने दीजिए, वीजा मत दीजिए, होल्ड पे रखा गया वीजा। आज वही अमेरिका रेड कार्पेट वेलकम और स्टेट गेस्ट बना के बुला रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी। भारत के प्रधानमंत्री को किसी की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है देश पूरी दुनिया में जो भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाए। जब कोई आदमी पद पर नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर तब उसका मूल्यांकन होगा, आलोचनाएं होंगी। प्रधानमंत्री को कोई भी आदमी जो है अगर विदेश में नहीं बुलाया गया, उनके वीजे की एंट्री को रोकेगा, उसके लिए पूरा भारत देश सक्षम है और उसका पूरा विरोध करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस मुद्दे पर हम ये क्या नाम जिसको कहते हैं ना कि खाम खा की निर्लज्ज राजनीति नहीं करते हैं। एक बात, जब वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे तब निश्चित तौर पर ये बात हुई थी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बात करते हैं कि साहब ये CWC की नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं, तो डिस्क्वालीफाइड वो कैसे हुए हैं वो भी सारी दुनिया, देश ही नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है कि मानहानि के केस में 1948 से लेके आज तक पहले वो शख्स हैं जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो पूरी दुनिया जान रही किस तरीके से आप लोकतंत्र को, संविधान को कुचल रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही कि साहब विदेश में 11 बार आपका वो नहीं है, तो एक बात मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को 21 जगह से न्योता मिला था,
कि आप हमारी संसद को संबोधित कीजिए। उन्होंने कहा यार हमारा ये काम थोड़ी है, हम तो अपने घरेलू काम करेंगे, हम देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, हम देश की इकोनॉमी को सुनिए अब देखिए बोलिए मत, आप अपनी बात बोल लिए थे अननेसेसरी इधर उधर, क्योंकि आप परेशान हो। ये आधिकारिक रूप में आपके पास रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए एक बार। रजत भाई आप कर रहे हैं क्या नाम इस चीज को कंडक्ट, या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ये सब लोग विषयांतर करने लगते हैं और आप चुप बैठे रहते हैं। मतलब हमें अपनी बात कहने देने तक का मौका नहीं मिलता। नहीं, मैंने इंटरप्ट किया, आप अपनी बात पूरी करिए, मैंने पूरा समय आपको दिया। नहीं ये नहीं आपने पूरा समय दिया, लेकिन ये बीच बीच में अपने ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, आप पूरे पैनल को रोकता हूं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात पूरी करिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि दो हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ इतना जरूर जानना है कि $3 अरब के जो समझौते करने की बात है, ये हिंदुस्तान के लिए लाभदायक है या गिरती हुई अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्टर डोज ये प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा, और ये हम प्रश्न आज नहीं उठाते हैं, ये प्रश्न हम तब उठाएंगे कि किन शर्तों पर कब कहां पर समझौते हो रहे हैं। आज की डेट में हमसे कहीं ज्यादा अमेरिका को हमारे पैसे की आवश्यकता है, और वो ये चाहता है कि साहब हमसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप लीजिए, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इस वक्त फाइनेंशियल झंझावत में है। तो यहां पर कौन किसको लाभ दे रहा है, इसको देखने की जरूरत है। और एक आखिरी बात मैं कह देता हूं रजत भाई, कि जब 2014 से पहले 8 साल लगातार क्या नाम सुषमा स्वराज जी, नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी सहित क्या नाम लाल कृष्ण सब यूएनएससी की सीट क्यों नहीं आ रही है, यूएन की परमानेंट सीट क्यों नहीं आ रही है, पिछले 9 साल से क्यों नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले इसका जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, और एक जो अभी वीना जी ने बात कही, चीन जो लड़ाई है चीन को वो इस बात की है, अपनी तरफ से पूरा जवाब दे सकते हैं, हमें अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बृजमोहन जी के पास। बृजमोहन जी, क्या विपक्ष को ये लगता है, क्या ये एक सोच है कि अगर प्रधानमंत्री का जो कद ग्लोबली बढ़ रहा है, ये जानकार कहते हैं, बीजेपी दावा भी करती है, और आप देखिए अभी वीना सिकरी जी थी वो भी यही बात करी थी, तो वो जो कद बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, या जो इंसिडेंट थे शिवम जी ने गिनाए अभी, उसका फायदा देश की राजनीति में भी बीजेपी को मिलता है, यह कहना गलत नहीं होगा। क्या इसलिए विपक्ष हमलावर रहता है जब भी प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं? हाँ, ये तो स्पष्ट कारण है ही, क्योंकि अगर वो बाहर का माइलेज अगर हिंदुस्तान की राजनीति में लेंगे, तो जो हम राजनीतिक दल हैं निश्चित रूप से उसका उस पर प्रहार करेंगे और उसका एक्सपोजर करेंगे। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं और बड़ा वो भारत का सम्मान करता है, तो हमको दूसरी तरफ भी देखना होता है। 2021 में जो वाडेल साहब के बाद हमारे देश में राजदूत नियुक्त नहीं हुआ था अमेरिका का, अभी 2023 पे हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका को आज भारत की जरूरत महसूस हो रही है। चाइना से अगर उनको अपने रिश्तों को जो उनके तनाव आ गया है रिश्तों में, अगर उसमें उनको किसी की मदद चाहिए तो निश्चित रूप से वो भारत है। क्योंकि देखिए भारत की शक्ति क्या है, भारत की शक्ति किसी एक व्यक्ति में जुड़ी हुई नहीं है, हम सब लोगों की शक्ति से एक व्यक्ति ताकतवर बना हुआ है, जिनका जो देश का प्रधानमंत्री होता है। हम 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारी आज जो इकोनॉमी है 47 लाख करोड़ की है। आप देखिए जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू 1949 में जब अमेरिका गए थे, उस समय हमारी भारत की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़, और हमारी इकोनॉमी क्या थी? 307 करोड़, सिर्फ 307 करोड़, और आज हम 47 लाख करोड़ पे बैठे। विश्व का कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे देश के नागरिकों को, और नागरिकों से तो सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री है, उसको उनकी कोई अनदेखी कर दे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को दरकरार करके हमारे देश के लोगों की इस समृद्धि को और इसको अलग हटाकर सिर्फ जब मोदी जी को सामने लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को अपनी बात कहना चाहिए, और हम लोग कहेंगे, इसमें कोई इनकार नहीं है। वो उधर की राजनीति देश में ना लाना बंद कर दे, हम निश्चित रूप से यहां पर हम लोग भी बात नहीं करेंगे, इसमें गलत क्या है? ठीक है, एक बार वीना सीकरी जी के पास जाएंगे। मैम विपक्ष में है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मतलब योर प्रेरोगेटिव, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो $3 अरब खर्चा करने भारत जा रहा है, इससे अमेरिका की जो एक स्लो डाउन है वहां पर, उसकी इकोनॉमी को बूस्टर मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है?
देखिए, इसमें मैंने जब पहली बार इंटरवेंशन किया था, मैंने सबसे बड़ा स्ट्रेस दिया था म्यूचुअल बेनिफिट पे। इसमें जरूर दोनों तरफ को बेनिफिट होना चाहिए। अगर दोनों तरफ को बेनिफिट नहीं है तो एग्रीमेंट कायम नहीं हो सकती। मैं आपको याद दिला दूं कि फरवरी के महीने में एयर इंडिया ने बोइंग कंपनी के साथ, यूएसए की बोइंग कंपनी के साथ 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। और इस ऑर्डर की वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की थी, बहुत खुश थे। नाउ इसमें म्यूचुअल बेनिफिट क्या था? हमारे एयर इंडिया को 500 एयरक्राफ्ट मिलेंगे, हम अपने एयरलाइन को फिर बुलंद कर सकते हैं, अपने सिविल एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यूएसए को 1 मिलियन जॉब्स मिलेंगे 44 स्टेट्स में, उनको भी फायदा होगा, उनको जॉब्स मिलेंगे। ये फायदा हमेशा दो तरफी होना ही चाहिए। अगर दो तरफी फायदा नहीं है तो अग्रीमेंट कभी इंप्लीमेंटेशन में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना कि आपको क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल बेनिफिट होना है और है, ताकि ये जो अग्रीमेंट है कायम रहे और इंप्लीमेंटेशन इस पे जल्द होए। तो ये इस पे आर्गुमेंट देना मैं तो नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जैसे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, जी का एयरक्राफ्ट हमें मिल रहा है हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया में बन रहा है, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिल रहा है। तो इसमें उनको भी फायदा है, क्योंकि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने में अमेरिका की तरफ से बहुत जियोपॉलिटिकल और जियोस्ट्रेटेजिक फायदा है। वो अपने लिए एक फायदा देखते हैं। चीन की पोजीशन। मैम, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है मेरा आपसे जी। रूस और यूक्रेन इतने समय से आमने सामने, यूक्रेन की मदद खुल के अमेरिका करता है, खुल के करता है, इसमें कोई वो नहीं। और रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो भी नहीं छुपे हैं। क्या इन रिश्तों को लेकर, रूस यूक्रेन को लेकर भी कोई बातचीत संभव है अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से? जरूर, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन पे, सिचुएशन इन साउथ एशिया, ग्लोबल सिचुएशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स हमेशा रहते हैं। तो जरूर बात होगी। हम आज के जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो इंटरव्यू हमारे प्रधानमंत्री जी की आई, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है रूस यूक्रेन पे कि वी आर लुकिंग फॉर पीस, हम शांतिपूर्वक चाहते हैं। और अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे पूरा विश्व ये यकीन कर रहा है कि भारत का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो जरूर इस पे बातचीत होगी। लेकिन देखिए, इसमें तो ये भी आप समझिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत रूस से खरीद रहा है, उसे भारत में रिफाइन होके यूरोप को जा रहे हैं। तो देखिए फायदा भी है। इसलिए रूस, यूरोप, यूएसए इस बात पे चुप है कि भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है। तो ये जो है इंटरएक्शन, इंटर बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट ये चलता है। लेकिन जरूर जो है, जो झगड़ा, जो वॉर की बात है, उस पे हम जरूर चाहते हैं कि इस पे ये वॉर का, मुझे लगता है तेल पे विदेश मंत्री साहब ने जो जवाब दिया था वो बहुत माकूल जवाब था। मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत। आ रहा हूं बृजमोहन जी। शिवम त्यागी जी, विपक्ष ने दो चीजें उठाई है। कहा साहब जो बाहर का फायदा है वो फायदा देश की राजनीति के लिए जो आप यूज करते हैं, इसीलिए वो हमेशा हमलावर होते हैं जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों? 4 मिनट है अभी। देखिए रजत जी, मानसिक दिवालियापन का स्तर आप देखिए कि यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो आप ले रहे हैं उसके लिए आप इतना मोटा पैसा उनको दे रहे हैं, वो इनकी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उन्हीं को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं? मतलब मेरे देश में जेट के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर होता है तो क्या उससे हमें फायदा नहीं होगा? ये वही वाले लोग हैं, एक जमाने में मेरे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने, कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास जो है जैकेट्स और तमाम चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इनके ही एक बार डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि बॉर्डर के आसपास के एरिया में डेवलपमेंट करना और वहां पर कंस्ट्रक्शन करना और ब्रिजेस बनाना और चीजें करना गलत है। ये ना बनाना ही एक स्ट्रैटेजी है। तैयारी करके अब तो प्लीज बीच में नहीं, बीच में रहिए। ये तैयारी बीच में नहीं। अब तीसरा तैयारी करके आया करें और ये फालतू की बातें करने के अलावा एक शब्द ना आता हो जिस आदमी को उनसे तैयारी करना है, कुछ होना है, ना पढ़ना है। सवाल का जवाब आप दे नहीं पाते। आज भी कांग्रेस को कोसना आता है। आप बताएंगे 10 साल हो गए सिर्फ कांग्रेस को कोसते हुए। देश का बंटाधार आपने किया, टेक्नोलॉजी पर काम आपने नहीं किया, डिफेंस पर काम आपने नहीं किया, की नहीं है, टाटा की बेहतर आपने नहीं बनाई और आज आप हमें बता रहे हैं बेशरम लोग हो, अपने देश में टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे हो और दुनिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हो और कहते हो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो। आप आधार नहीं दे पाए क्योंकि आप नहीं बना पा रहे। 9 साल में घास छील रहे थे आप। क्या करें? क्योंकि 9 साल में घास छील रहे थे। आप बता रहे
हमने तो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए। आपने कौन सी टेक्नोलॉजी दी आप बताओ। हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमने दी है, आपको आदमी है इंडियन जो टेक्नोलॉजी है। में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी दी पिछले 9 साल में? क्या बताएंगे आप इस देश को डिफेंस के बारे में? आप खाबे ढोल बजाना है आप क्या बताएंगे? हमने तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ली है शिवम त्यागी। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, पिछले 9 साल में कौन सी टेक्नोलॉजी आपने दी? हमने तेजस दिया है आपको, आपने कौन सा नया एयरक्राफ्ट दिया बताइए? आपने HAL को बंद करने का काम किया। हमने क्या दिया है? तेजस आपने तेजस आपके बाप और नाना लेकर के आए थे। बात करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कौन लेकर के आया? रजत जी, अब एक बार आप इनसे भी पूछ लीजिए। इंडिया में टेक्नोलॉजी ठीक है। ला नहीं पा रहे मॉडरेट हो। कर रहे हैं मुझे लगता है ये बहस चलेगी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में। इंतजार होगा जब वो वापस लौटते हैं, तब विपक्ष को पूछना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री जी गए थे तो लेकर के आए। लेकिन तब तक इंतजार होना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री देश का बाहर है और सम्मान के साथ। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।